रमा एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखते हैं। यह एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी व्रत को धारण करने वाला मनुष्य सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करता है, उनके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत सभी पापों को मुक्त करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। जो भी भक्त आज रमा एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण अंत तक करेंगे और श्रद्धा के पूर्वक करेंगे, तो उस भक्त पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहेगी। भक्तों, कार्तिक मास में यह रमा एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस महीने में इस एकादशी का पढ़ने का मतलब है कि इस एकादशी का पुण्य कई गुना अधिक हो गया है। इसीलिए इस दिन इस एकादशी रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, ताकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा बनाए रखते। तो भक्तों, आज रमा एकादशी के दिन पुण्य की प्राप्ति के लिए हम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करेंगे और भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, ताकि हमें भी वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हो। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका को है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रति थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समुचे ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृण का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखवादिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राण अंत हो गया। राजा मुचुकुंदन ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय वेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा
कुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम समन कहा, राजन, वहाँ सबकी कुआल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी नगरी चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोधन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम वर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनकी दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्माए, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षो उल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा यह सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विशोभित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष को एकादशी है, वैसे ही सूर्य पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करने चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली है। मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। भक्तों, एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए, तभी आपको एकादशी व्रत कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। तो चलिए सुनते हैं एकादशी माता की जय। प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति।
इस शक्ति ने बाहर आकर मोर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कामेंद्रिय, 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने जाना लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती भी कहते, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसलिए इन्हें स्मृति भी कहते हैं। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना कि पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा, एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा। वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका का धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा करने के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। तो भक्तों, यह थी एकादशी माता की कथा। अब आइए सुनते तुलसी माता की कथा। एकादशी के दिन तुलसी माता की भी कहानी अवश्य सुन ले, तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। यह सब सुन तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान पूछने लगे कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले कि जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग उठाने लगे, लेकिन जब बुढ़िया माई न उठी तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में कुछ बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा की वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाली सबकी आप मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोली तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, थोड़ा देर भगवान विष्णु के नाम का हम स्मरण करते, उनका भजन कीर्तन कर लेते। चलिए सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।